बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एडवोकेट राज चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी बकाया है या उसकी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो उसके नाम पर है, अब उसके वारिस कैसे लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर किसी के नाम पर कोई गाड़ी है या फिर घर है, प्लॉट है, लैंड है, प्लाज़ा है, कुछ भी है, तो अब उसके वैसे तो हकदार उसके बच्चे ही बनते हैं, लेकिन उसके बच्चे कैसे हकदार बनेंगे कि वो जिस बंदे के नाम पर थी। फॉर एग्जांपल मोहम्मद नाम का कोई बंदा था, उसकी डेथ हो गई, अब वो उसके बच्चे प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, लेकिन वो सेल करने जाते हैं लेकिन टाइटल तो मोहम्मद का आता है। वो कहते हैं कि मोहम्मद की डेथ हो गई है, तो वो डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं, लेकिन लेने वाला तो उनसे नहीं ले सकता क्योंकि ज़ाहिर है वो अभी खुद ही उस चीज़ के ओनर नहीं है, तो वो फर्दर कैसे सेल्स कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को, अपने डेड फादर की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कैसे दर्ज कराएं और उनके नाम पर क्या दर्ज कराने का तरीका है, आज हम ये सीखेंगे। आपने बहुत ही जगहों पे सुना होगा हेयरशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। हेयरशिप सर्टिफिकेट क्या होता है? वरासतनामा, कानूनी वरासतनामा किसे कहा जाता है और ये कैसे मिलता है, इसका क्या प्रोसीजर है, ये किस अदालत से मिलता है, कितने दिनों में मिलता है और कैसे मिलता है, आज हम ये सीखेंगे जी। अगर किसी की डेथ होती है तो उसके वरसा ये करेंगे कि वो कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में, सीनियर सिविल जज के पास वो सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर डिक्लेरेशन जब वो फाइल करेंगे तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर, ठीक है, उनके जितने भी बच्चे हैं, वरसा हैं, जितने भी बेवा और औलाद, ठीक है, उन सब की आईडी कार्ड्स। अब वो बनेंगे प्लेंटिव्स, ठीक है। प्लेंटिव्स आ जाएंगे ऊपर जब ये सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल होगा। प्लेंटिव्स का सूट फाइल होगा किसके अगेंस्ट? पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, अवामुन नास के खिलाफ उनका केस फाइल होगा, ठीक है। जब ये केस फाइल होगा सीनियर सिविल जज के पास, उसके एक ही दिन के बाद, जब जैसे ही इसकी फाइलिंग होगी, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, इसका अखबार इश्तिहार ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर ऐड जब ऑर्डर हो जाएगा तो इसका न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाएगा कि मतलब अगर इस प्रॉपर्टी का कोई भी बंदा वारिसा है तो वो आए और क्लेम करे, क्योंकि ये बंदे क्लेम कर रहे हैं कि यही उनके शरई वारिसान हैं, ठीक है। तो फिर अगर कोई बंदा नहीं आता तो फिर डिक्लेयर हो जाता है कि यही शरई वारिसान है और जज उनको डिक्री दे देगा, उनका सूट जो सा है कर देगा, फाइनल कर देगा और उनको डिक्री मिल जाएगी, ठीक है। अब उनको सूट फॉर डिक्लेरेशन विन हो गया एक किस्म का, कि मतलब वो डिक्लेयर हो जाएंगे कि यही ही वर्सा हैं इस बंदे के और लीगल ही यही ही इस प्रॉपर्टी के ओनर बनते हैं। एंड नाउ दे आर ओनर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब वो जितनी भी लैंड है, जितनी भी मकान है, जितने भी प्लाजे हैं, वो इस बाप के नाम पर थे, वो अब बच्चे उसके मालिक बन जाएंगी, बेवा उसकी मालिक बन जाएगी, बात थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बंदे ने 2 शादियाँ की थी और अपनी 2 बेवा छोड़कर गया है और बहुत सारी औलाद छोड़कर गया है, मतलब इस बेवा से भी 2-3 बच्चे हैं और इस बेवा से भी 2-3 बच्चे हैं, तो अब कौन कौन केस करे, ठीक है। तो केस उन्हीं दोनों बेवा ने करना है, उन्हीं दोनों बेवा के नाम ऊपर आएंगे, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे नीचे हायरार्की के हिसाब से, ठीक है। एंड दे आर नाउ प्लेंटिफ, और वो केस फाइल करेंगे अगेंस्ट डिफेंडेंट, होगा इसमें पब्लिक एट लार्ज, अवाम उन्नास, और वो सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर डिक्लेरेशन फॉर गेटिंग हेयरशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे ही उनको हेयरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा वो डिक्लेयर हो जाएंगे इस चीज़ के, इस प्रॉपर्टी के ओनर। अब जिधर भी उनकी प्रॉपर्टी है, जिस भी जगह पर, उस तहसील दफ्तर वो जाएंगे, वो हेयरशिप सर्टिफिकेट शो करेंगे और उनका प्रॉपर्टी का इंतकाल दर्ज कर लिया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी जाएगी। मतलब कि जितनी भी औलाद है, जो जो उनके हिस्से बनते हैं, वो एक ट्री बनाकर, अगर मोहम्मद फॉर एग्जांपल मोहम्मद है तो उसके नीचे ट्री बनेगी, फिर बेवा आएंगी दोनों, उसके बाद नीचे जो ट्री बनेगी उनके बच्चे जो उनसे आ रहे हैं दोनों बेवा से, वो मेंशन किए जाएंगे और नाउ दे आर ओनर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ये था प्रोसीजर हाउ यू कैन गेट दी हेयरशिप सर्टिफिकेट। हेयरशिप सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी के लिए लिया जाता है और ये सूट फॉर डिक्लेरेशन के जरिए लिया जाता है और इसका सूट सीनियर सिविल जज के पास दायर किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर किसी के अकाउंट में पैसे हों तो वो मेरी सक्सेशन सर्टिफिकेट वाली वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। पैसों के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है और प्रॉपर्टी के लिए हेयरशिप सर्टिफिकेट लिया जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका लॉ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे दिए गए ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। साइनिंग आउट फ्रॉम राज चौधरी।